नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए राजस्थान के लोक देवी एवं लोक देवताओं के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए आर एस प्री, बीडीओ, बीएसटीसी, रीट रीट प्री एवं रीट मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पटवारी, राजस्थान पुलिस आदि भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये वो प्रश्न हैं जो अब तक आरएसएसबी द्वारा या फिर आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। वो अति महत्वपूर्ण जितने बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसी ही वीडियो आपको लास्ट तक डालता रहूँगा। देखो, मैं आपके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी कोचिंग कर लो, कितनी भी किताब पढ़ लो, जब तक आप जिस पैटर्न में पेपर देने जा रहे हो उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं करोगे, उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ज्ञान तो सबके अंदर भरा पड़ा है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए बता देता हूँ। क्वेश्चनों को जैसे अपन प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, वैसा ही वहाँ पे अपन रिजल्ट दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्या करते हो, पढ़ पढ़ के चल जाते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं कह रहा हूँ, एक बात बताओ मेरे को, आजकल क्या करते हैं लोग, मोबाइलों का उपयोग करते हैं, लैपटॉपों का, कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। तो उनमें क्या करते हैं, जैसे पेपर होता है हमारा ऑफलाइन, कैसे होता है? ऑफलाइन होता है। वो क्या करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। कैसे देते हैं? ऑनलाइन। अरे एक चीज़ बताओ मेरे को, आप ऑनलाइन टेस्ट देकर क्या हासिल कर रहे हो? आपको नॉलेज तो आपके अंदर भरी पड़ी है, मुझे पता है। प्रैक्टिस का मतलब होता है जिस बेस पे वो पेपर हो रहा है, जैसे ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करिए। अगर आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी कोई तैयारी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है, जो कि करणी माता का है? राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो करणी माता का मंदिर है। वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इन चूहों को क्या कहा जाता है? इन चूहों को कावा कहा जाता है। अपन वहाँ जा करके चूहा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कावा कहेंगे। और तो जो चूहे होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सती वाला। ये कई पेपरों में मैंने भी देखा था आया हुआ। तो वो है आपका तेजाजी। कौन सा है? तेजाजी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे? तो केसरिया कंवर। कौन थे? केसरिया कंवर। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कथन सही है? तो आशा माता भोसले की कुल देवी है। कौन की है? भोसले की। जगदम्बा माता चौहान की कुल देवी है। तो इनमें उत्तर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, दोनों में कोई सही नहीं है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल। ठीक है, ध्यान रखना है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? खड़नाल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को सकाला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है? तो वो है तेजाजी। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? तो वो है, उनके चरण में रावण हत्ता। उनके चरण में रावण हत्ता नहीं होता, उनके जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता का यूज करते हैं। कौन करते हैं? भोपे। उनकी जो फड़ है उसका वाचन करते हैं, तब रावण हत्ता का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? देखो, कौन है? पाबू जी। कौन के? 3.5 फेरे लेते हैं। किस देवता के? तो लोक देवता के जो अनुयायी है। उसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित कुल देवी को उनके संबंधित राजवंश से मिलान कीजिए। देखो, स्वांगिया माता नडोले चौहानों की है। करणी माता खंगारोट की है। ज्वाला माता चरणा की है। और आशापुरा माता भाटियों की है। तो देखो, इसमें सबसे पहले वो मिलान करेंगे अपन, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता आपकी भाटियों की, किनकी है? भाटियों की है। उसके बाद में अगली है आपकी करणी माता।
तो करणी माता चारणों की, किन की है? चारणों की, चारणों की कुल देवी है। उसके बाद में अगली बात ज्वाला माता, तो ज्वाला माता है आपकी खंगारोट की, खंगारोटों की कुल देवी है। उसके बाद में बात करते हैं हम आशापुरा माता नाडौल के चौहानों की, कौन है? नाडौल है, कौन है? नाडौल के चौहानों की कुल देवी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो 11वां क्वेश्चन है कौन सी लोक देवी झाला वंश की कुल देवी है? तो आशा माता है, कौन सी? आशा माता, ये आद माता नहीं है, आशा माता है, कौन सी? आशा माता। ठीक है, अगला 12वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो नारायणी माता जयपुर में नहीं, नारायणी माता अलवर में, कहाँ है? अलवर में, नारायणी माता अलवर में, जो कि अपने पति के साथ में सती हुई थी। उसके बाद में देखते हैं 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्बुदा देवी के बारे में सही नहीं है? अर्बुदा देवी की बात करें, इन्हें थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। अर्बुदा देवी, इनको राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, ना कि थार की वैष्णो देवी। ठीक है, तन्नौट माता को माना जाता है थार की वैष्णो देवी के नाम से। तो इनको किसने? राजस्थान की अर्बुदा देवी कहाँ है? एक तो माउंट आबू में, कहाँ है? माउंट आबू। अब अर्बुदा देवी को वैष्णो देवी क्यों माना जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी, क्योंकि वैष्णो देवी जैसे सबसे ऊंचे पर्वत पर विराजमान, वैसे ही राजस्थान के सबसे ऊंचा अरावली की चोटी कौन सी है? माउंट आबू। तो वहाँ अर्बुदा देवी का मंदिर बना हुआ है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 14वां निम्नलिखित लोक देवी में से किसको खिजर बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? तो वह लटियाल माता, कौन सी? लटियाल माता। अब है बालक 17वां क्वेश्चन है बालकनाथ के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है? तो वह रूपनाथ जी। अब हिमाचल में जो रूपनाथ जी उनको किस नाम से पूजा जाता है? तो बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है? तो चूरू, बिड़ासर चूरू का हिंगलाज माता से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजा जी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है। श्री खेतला जी को भगवान भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के 5वें अवतार है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो उत्तर है दोनों सही हैं, ये पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तेजा जी को शिव के 11वें अवतार के रूप में माना जाता है और खेतला जी उनको भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो कि भगवान शिव के 5वें अवतार माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 21वां राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है आपका पाबू जी को। किसको? पाबू जी को। 22वां क्वेश्चन देखेंगे लंगुरिया गीत किस लोक देवी के गाए जाते हैं? तो वो आपका केला देवी। इसका मेला पड़ता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को ना। अब मैं एक बात चैत्र शुक्ल अष्टमी को, दुर्गा अष्टमी के टाइम है ना। अब मैं आपको बात एक बता देता हूँ कि एकमात्र राजस्थान की ऐसी देवी है जिस पर मांस और मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता, राजस्थान की एकमात्र देवी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23वां है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता। अलवर क्षेत्र में कौन सी है? जिलानी माता। उसके बाद में 24वां है झारपीर के नाम से कौन सा लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी, झारपीर गोगा जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां राजस्थान के किस शहर में लटियाल माता का मंदिर स्थित है? तो फलौदी जोधपुर, लटियाल माता जोधपुर। ऐसे आपको क्वेश्चन मतलब बिल्कुल कंठस्थ कर लेने कौन सी माता का मंदिर कहाँ पर है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि किस माता का मंदिर कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये झारपीर, ये हो गया अपना, ये भी हो गया। 26वां क्वेश्चन देखेंगे गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोगा जी का हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के एक गांव में आयोजित किया जाता है। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में? तो हनुमानगढ़ में, जो कि अभी आया था। नोहर हनुमानगढ़ है ना, और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में वो भी। राठौड़ राजवंश के कुल देवी का नाम बताइए? तो नागड़ेची माता। राठौड़ यानी कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? राठौड़ सुनते कहाँ जाओ? मारवाड़। कहाँ जाओ? मारवाड़। तो नागड़ेची माता। उसके बाद में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अब स्थित है? तो वह आसींद कहाँ पड़ता है? तो भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ये आपको याद रखने पड़ेंगे।
30वां क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? तो वो है आपका पाबू जी, ऊंटों का देवता पाबू जी। उसके बाद में 31वां क्वेश्चन है, पाबू जी की फट सुनाते समय मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह है रावण हत्ता। देवनारायण जी की फट सुनाते समय फिर तो रावण हत्ता का उपयोग किया जाता है। इधर पाबू जी की फट का वाचन करते समय रावण हत्ता का उपयोग किया जाता है। तो 22वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है, अधर देवी का मंदिर कहाँ है, छींच माता का मंदिर कहाँ है, नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? देखो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले अपन मिलान करते हैं। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसका सबसे पहले देख लिया आप, 2 अगर मिल रहे हैं ना तो देख लेना, उसके बाद में जो भी होगा सही होगा। तो सबसे पहले हम नारायणी माता अब देखते हैं, तो सर इसका राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। उसके बाद में अधर देवी की बात करते हैं, तो अधर देवी आपकी आबू में, अधर देवी। छींच माता की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में, और ज्वाला माता जोबनेर में। जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? वो है रामदेव जी। उसके बाद में 34वां, किस लोक देवता को कपड़े व मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो वह है रामदेव जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तो होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर में। 36वां क्वेश्चन है, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूटों की सहायता से चिन्ह। जसनाती संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? अगला क्वेश्चन देखो, जसनाती संप्रदाय। उसके बाद में शीतला माता का संबंध किससे है, जम्बो जी का संबंध किससे है, और जीर्ण माता का संबंध किससे है? देखो, जसनाती संप्रदाय का संबंध है आपका कतरियासर बीकानेर से। किससे? कतरियासर बीकानेर से। शीतला माता का संबंध है आपका चाकसू से ही है, जो कि इसका मंदिर माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था, जयपुर के शासक थे। एकमात्र खंडित देवी का मंदिर है। जम्बो जी मुकाम नौखामई और जीर्ण माता रेवासा सीकर में। अगला क्वेश्चन है आपका चूरू जिले के ददरवा गांव से संबंधित है, तो गोगा जी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणी माता का मंदिर है बारा में, याद रखना ब्राह्मणी माता, और इस माता की पीठ की पूजा की जाती है, ध्यान रखना ब्राह्मणी माता का मंदिर। 39वां, राजस्थान के लंगोरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी से, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, खेजड़ी गोगा जी खेजड़ी गोगा जी, ध्यान रखना है ना। उसके बाद में बात करते हैं आवरी माता का संबंधित आपका निकुंभ चित्तौड़ से। उसके बाद में 42वां क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? तो वह है रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। 43वां क्वेश्चन है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता आपके तेजाजी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 45वां, राजस्थान के एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? शीतला माता, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था ये क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी संबंधित नहीं है? तो वह पिचका है, तेजाजी संबंधित नहीं है। उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवता से सही संबंधित नहीं है? तो भूरिया बाबा चारणों के लोक देवता, ना, गलत। 50वां है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। शीतला माता डूंगरपुर में, ना, शीतला माता तो चाकसू में, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। अगला क्वेश्चन है 51 में, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेवारी जाति के लोग पूजते हैं? तो वह है पाबू जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे 52वां, लंगोरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? केला देवी, जो कि 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे राठौर राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है? तो नागणेची माता। ये भी दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? चाकसू जयपुर में। किस लोक देवता की पत्नी जिनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? जो कि तेजाजी है, बता दिया मैं पहले ही क्वेश्चन। बीजासण माता, बीजासण यानी बूंदी, वैसे लगा लो, वैसे बूंदी वैसे बीजासण। तो बीजासण माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में। इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। जोगणिया माता अलवर में, ना, जोगणिया माता अलवर में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
58 निम्न में से किस लोक देवता को कालावाला के नाम से जाना जाता है? तो वीर तेजा जी। किनको? वीर तेजा जी को। अगला क्वेश्चन है 59वां, करणी माता की इष्ट देवी है? तो तेमड़ा राय माता, तेमड़ा राय माता। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 60वां, बाबूजी के, अगला क्वेश्चन देखेंगे